ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए, अब से जो बॉडी स्कैनिंग के जो केसेस आते हैं उनका जो अनुभव है, बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है शरीर के बारे में और प्रेरणा मिलती है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि साधना करनी पड़ती है और साधना में गुरु माँ के आशीर्वाद से जवाब मिल ही जाता है। बहुत सारे औषधियों का जो है ज्ञान मिल जाता है। तो यह एक तेल है, अमृतेश्वर इसको बोला जाता है। इसको दो प्रकार से बनाया जाता है। एक बनाया जाता है औषधीय रूप में, और दूसरा भाग बनाया जाता है एक प्रकार से कृपा के रूप में। जो औषधि वाला रूप है वो मैं आप सभी की सेवा में बताऊंगा। तो आप इसको घर पे ही बनाइएगा, और शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होगा तो स्वयं से तैयार करिए और लोगों को भी सिखाइए, और इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और परमानेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। और जो दूसरी विधि जो है वह जो कच्चा रुद्राक्ष होता है, जो एक प्रकार से छिलका उतारने के बाद जो रुद्राक्ष होता है उसको कच्चा रुद्राक्ष बोलते हैं, वह उससे बनाया जाता है। वो जो कच्चा रुद्राक्ष वाला जो अमृतेश्वर जो होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि हमारी एक स्टूडेंट थी, तो उनके घर में जो बच्चे थे कुछ खेल रहे थे और चोट लग गई और नाक में से ब्लीडिंग आने लग गई। तो उस समय जब अध्ययन करा जा रहा था तेल के ऊपर, तो उनको पता नहीं क्या विचार आया, उन्होंने वो तेल की बूंदें जो हैं उनके बच्चे की नाक में डाल दी, ब्लीडिंग रुक गई। तो मेरे पास जब ये बात निकल के आई तो मैंने बड़ी प्रार्थना करी कि हमने तो इसके लिए तो तैयार करा ही नहीं है, यह तो दर्द दूर करने के लिए इसको प्रयोग करा गया था, लेकिन ये ब्लीडिंग भी रोक लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली। तो वह भी बहुत जल्द जो है मैं आपको उसकी विधि ज़रूर बताऊंगा। लेकिन वह उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा जो श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपकी भावना बहुत ज़्यादा ऐसी है कि हम टेस्टिंग करके देखना चाहते हैं और हमारे को फिर ये फ़ायदा दे जाएगा। उसमें थोड़ा सा आपको विषम स्थिति देखने को मिल सकती है। खैर, वो जब आएगा तो उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान देंगे। तो अभी आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या सामग्री रहेगी, वह आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो इसमें आपने 400 ग्राम सरसों का तेल लेना है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का आप लेके आइएगा। 20 लहसुन की कलियां आपने लेनी हैं। 16 लौंग आपने लेनी है, और 2 छोटी चम्मच अजवाइन आपने लेनी है, जिसको बोलेंगे 2 टेबलस्पून अजवाइन आपने लेनी है। उसके बाद 4 आपने कुटे हुए जायफल लेने हैं, मतलब जायफल साबुत लेके आएंगे और इमाम दस्ते में उसको कूट लेंगे और जितना बारीक हो सके। अब आपको इसको बनाना कैसे है, आपने लोहे की कढ़ाई लेनी है और बहुत धीमी आंच पर, जो बिल्कुल जो लो गैस होती है उसके ऊपर रख देनी है, और धीरे धीरे जो है तेल जो गर्म होने लग जाएगा तो बहुत तेज़ी से ये समझिएगा कि भाप सी उठने लग जाएगी, झांस आने लग जाएगी उसमें। तो उसके पश्चात एक एक करके जो ये चीज़ें हैं वह आपने डालनी है। जैसे 20 लहसुन की कलियां हैं वह आप डालेंगे। उसके थोड़ी देर बाद आप 16 लौंग डालेंगे, और गैस तेज़ बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। 2 छोटी चम्मच अजवाइन है, ये आप डालेंगे। ये एक साथ नहीं डालनी है, एक एक 1.5 मिनट के बाद आपने ये चीज़ें डालनी हैं। केवल ये 4 सामग्री हैं। उसके बाद जो कुटे हुए जो जायफल हैं, 4 जो पीस हैं वह आप डालेंगे, और इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। कुछ भी इसमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये तेल पकना शुरू हो जाएगा, और इसमें अगर और ज़्यादा इसमें अगर आप उसको तेज़ करना है तो ये समझिएगा कि अजवाइन है, लौंग है, और जो ये लहसुन की कलियां हैं, इसको भी आप अलग अलग तरीके से कूट सकते हो। उसमें खैर ज़्यादा पावर हो जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है कि शुरू में तो आप इन तीनों चीज़ों को, लहसुन की कलियों को, लौंग को
और अजवाइन इनको साबुत ही डालिएगा। और इसके पश्चात जब आपको फ़ायदा पहुंचने लग जाए और दूसरी बार जब आप तेल तैयार करें तो आपके शरीर को भी एक अभ्यास हो जाएगा तेल के साथ, अमृतेश्वर के साथ। तो फिर आप लहसुन की कलियाँ हैं वो भी कूट लीजिएगा, लौंग जो है उसको भी थोड़ा सा कूट लीजिएगा, और अजवाइन है उसको भी थोड़ा सा कूट लीजिएगा, फिर डालिएगा। और जायफल तो हमेशा आपको कूट के ही डालना पड़ेगा इसमें। अब जब ये बिल्कुल जो है ये सारी जो चीज़ें हैं ऐसा हो जाए कि बिल्कुल एक प्रकार से तेल की जो अग्नि तत्व है उसमें रहकर जल सी गई हैं, तब आपने गैस बंद कर देनी है और इसको छान लेना है। और याद रखिएगा कि यह दोबारा आपने प्रयोग नहीं करना है। जो आप छलनी में जो ये सामग्री हैं आपकी, लहसुन की कलियाँ, लौंग और अजवाइन और जायफल, इनको पुनः इस्तेमाल नहीं करना है, ये बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगी क्योंकि जल चुकी हैं। अब आपने ये तेल निकाल लिया है और लगातार इसको 11 दिन आपने धूप दिखानी है। और प्रार्थना रहेगी कि जो भी बॉटल आप यूज़ करेंगे वह केवल और केवल कांच की होनी चाहिए, किसी भी रूप में कैसा भी प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल कांच होना चाहिए और पारदर्शी कांच होना चाहिए, कलर्ड ग्लास नहीं होना चाहिए। तो इसको जो है आप ढक के रख दीजिएगा, बंद करके, सील बंद करके। 11 दिन आपने इसको धूप दिखानी है। 12वें दिन से जहाँ भी आपको शरीर में दर्द है, जहाँ भी पीड़ा है, बहुत लंबे समय से पिंडलियों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वहाँ आप इसको प्रयोग करिएगा। और हमने जो इसको बहुत ये देखा है कि लगातार 6 से 8 महीने जो भी इसका प्रयोग करता है तो पुराने से पुराना दर्द जो है वह भी ठीक होने लग जाता है। और इस बात को समझिएगा कि अगर इसमें ऐसा हो कि जैसे कि आपने 11 दिन इसको धूप दिखाई और उसके पश्चात अगर आपको स्वयं से ऐसा महसूस हो, क्योंकि ये लोगों ने हमारे को बताया था जब हमने उनको विधि दी थी कि ऐसा लगता है कि इसको 1 महीने में लगातार 11 बार धूप और दिखानी पड़ती है, तो इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको ऐसे समझिएगा कि जब पहली बार आपने तैयार करा तो पहली बार आपने प्रयोग नहीं करा, सीधा 11 दिन की धूप दिखाई और 12वें दिन से प्रयोग करा। उसके पश्चात आपने क्या करना है, जब उसको 1 महीना हो जाएगा तो दूसरे महीने दोबारा 11 दिन धूप दिखाइए और उसके पश्चात धूप दिखाने के साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। यह तो केवल पहली बार के लिए मैंडेटरी है कि आपको लगातार पहले धूप दिखानी है, उसके बाद ही इसको प्रयोग करना है। तो बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ को प्रॉब्लम रहती है पैरों में, एड़ियों में, घुटनों में, गठिया बाई का जो दर्द बना रहता है, तो वो बहुत तेज़ी से ये उसको काट देता है। और जितनी भी इसमें जो चीज़ें डली हुई हैं, लहसुन है, लौंग है, अजवाइन है, जायफल है, इनकी जो तासीर है, जो आंतरिक प्रकृति है, ये गर्म रहती है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि कढ़ाई जो है वो केवल और केवल लोहे की होनी चाहिए। इसको ऐसे मत करिएगा कि हमारे पास नहीं थी तो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई में कर लिया, या कोई और एल्युमिनियम वाली कढ़ाई थी उसमें कर लिया। तो हमने केवल इसको लोहे के साथ प्रयोग करके देखा है, तो बहुत ज़्यादा इसमें लाभ मिलता है। और ये औषधि आपने स्वयं अपनी जिम्मेदारी पे बनानी है, इसका प्रयोग हमने करके देखा हुआ है। तो इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, इसमें कोई भी अल्टरनेट मत करिएगा, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे मत करिएगा कि हमारे घर पे पड़ी हुई थी। तो प्रार्थना रहेगी कि बाज़ार से सारे आइटम्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश लेके आइएगा और विश्वास के साथ इसको तैयार करिएगा, और ये विधि आप आगे भी दे सकते हो। इसके पश्चात आप इंतज़ार करिएगा, और इससे भी जो पावरफुल जो तेल होता है अमृतेश्वर, जो रुद्राक्ष के संपर्क में आने से तैयार होता है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो कच्चा रुद्राक्ष है उसको पकाए जाने वाली जो प्रोसेस है, उस दौरान जो तेल जो होता है, तेल जब रुद्राक्ष के संपर्क में आता है और कुछ मंत्रों को भी जो तेल का जो अनाहत है, रुद्राक्ष अनाहत है, उसमें प्रवाहित करा जाता है। तो जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं, मानसिक अवस्था जो है ऐसी रहती है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, वो जैसे उस तेल का प्रयोग करते हैं तो एकदम से वो जो स्ट्रेस लेवल की ऊर्जा उसको बिल्कुल काट देता है। उसके लिए तैयार रहिएगा, मैं बहुत जल्द उसको क्लियर करूँगा। और बॉडी स्कैनिंग में जो हमने चीज़ सीखी है, मैं छोटी सी प्रार्थना कर देता हूँ।
आपके शरीर में सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो आपके शरीर में बैठा हुआ है, और वो है आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन। अब यह जो डॉक्टर है ये दुनिया में जो भी औषधि बनी है या आगे जो भी खोजी जाएगी वो पहले से ही जानता है, आपका ब्रेन। अब ये डॉक्टर कहता है कि मेरी छोटी सी फ़ीस है, मेरी छोटी सी फ़ीस दे दो और मैं तुरंत तुम्हें जो है कंसल्ट करूँगा, दवाई लिख के दूंगा और स्वयं अपने निरीक्षण में उस ऑर्गन को ठीक कर दूंगा। अब इसकी फ़ीस क्या है? यह सिर्फ यह कहता है कि मेरे को अगर बहुत ज़्यादा ताकत देनी है तो सुबह की जो शुद्ध ऑक्सीजन है उसमें आप लंबा लंबा सांस लीजिए और लंबा लंबा सांस छोड़िए, यानी श्वास और प्रश्वास। लंबा इनहेल करिए, लंबा एक्सहेल करिए। सुबह की जो शुद्ध ऑक्सीजन है इससे उसको बल मिलता है। किसको बल मिलता है? जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, और वह है आपका मस्तिष्क। दूसरा ये कहता है कि जब भी मैं आऊँ तो मेरे लिए रोड क्लियर करके रखा करो। अब रोड कौन सी क्लियर करके रखा करो? जिससे कि मैं आप तक जल्दी पहुंच जाऊं, आपके घर तक आ जाऊं। तो डॉक्टर साहब की जो रोड में जो आने वाली रुकावटें हैं वह है आपकी बड़ी आंत। यानी बड़ी आंत जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा खाली रहेगी और उसमें नेचुरल जो चिकनाई है वह बनी रहेगी, किसी भी प्रकार से उदर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, तो ये केवल 2 फीस मांगते हैं। एक जो बड़ी आंत है वो क्लियर होनी चाहिए और शुद्ध ऑक्सीजन इनको मिलनी चाहिए। तो ये जो पहला निरीक्षण करते हैं ये 72 घंटे में रिपोर्ट बना देते हैं। यानी कि कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा जो भर भर के ठूस के खा लेते हैं तो एक प्रकार से ब्रेन वाले जो सिग्नल हैं जो निरीक्षण करना होता है वह कभी भी पहुंच नहीं पाता है। जो बहुत ज़्यादा इस प्रकार के जीवन चक्र में फंस गए हैं कि सुबह से शाम तक बंधी हुई एक लाइफ है, तो उस दौरान भी डॉक्टर साहब की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती है। जो बहुत ज़्यादा छुई मुई हैं कि हल्का सा बुखार हुआ, हाय तौबा, चीखने चिल्लाने लग गए और खूब सारी दवाइयाँ जो ठीक नहीं है, जानते हो आप भी, और एकदम से खा ली, क्योंकि एक क्षण में चीज़ ठीक होनी चाहिए। उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके लीवर पे पड़ता है, आपके पेट के ऊपर पड़ता है, आंतों में जहर बनने लग जाता है और किडनियाँ बिल्कुल जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो ब्रेन यह भी देखता है, क्योंकि वो डॉक्टर है, आपका फैमिली डॉक्टर है, आपका अपना हिस्सा है वो, कि आप कितना ज़्यादा संकल्प पे टिके रहते हो। तो यह केवल एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है। अगर इसका अभ्यास जल्दी करने लग जाओगे, ज़्यादा करने लग जाओगे, तो बहुत सारी बीमारियां जो है आएंगी ही नहीं आपके पास। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 ही फीस हैं डॉक्टर साहब की। एक सुबह की ऑक्सीजन इनको दो, इससे बल मिलता है। इनहेल करो, एक्सहेल करो और बिल्कुल भी घबराओ मत। और कम से कम 72 घंटे के लिए डॉक्टर साहब को समय दीजिए। और यह भी शुरुआती दौर में है। जब इसमें लंबा प्रोसेस आपका निकल जाएगा तो यह है जो 72 घंटे का इंतज़ार है, यह भी आपको नहीं करना पड़ेगा। और जो बड़ी आंत है वो उनको क्लियर चाहिए, तो बहुत तेज़ी से ये एक्शन लेते हैं। ये ऐसा समझिएगा कि डॉक्टर साहब जो इतने साल से हमने बैठा के रखा हुआ है और हम जानते ही नहीं है कि आप डॉक्टर साहब हो, तो उनको जागृत होने में कुछ जो अड़चने हैं वह अड़चने पार करते करते उनको 72 घंटे लग जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है, डॉक्टर साहब जो हल्का सा बुखार देते हैं, ये जो बैक्टीरिया ब्लड में बन जाते हैं इनको ही डिज़ोल्व करते हैं। तो ये छूमी वाला जो बिहेवियर है इसको छोड़ दीजिए। कुछ होगा नहीं। और हल्का सा अगर आपको बुखार आ जाएगा, थोड़ा सा शांत रहिए, भोजन संतुलित करिए, ईश्वर का नाम लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि शिव नाम लीजिए और सब ठीक हो जाएगा। जितना ज़्यादा डरोगे उतना ज़्यादा आपकी जो बॉडी है वह भी डरेगी, और जितना ज़्यादा बॉडी डरेगी उतनी जल्दी तेज़ी से रोगों के संपर्क में आएगी। यही मूल है बॉडी स्कैनिंग का। जो ये चीज़ ठीक कर लेगा उसको कोई भी रोग छू नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका इमोशन बहुत बड़ा हथियार है एक सिग्नल भेजने का ब्रेन को। ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो आपका ब्रेन नहीं बना सकता। उससे बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये तेल बनाइएगा, इसको प्रयोग करिएगा, और यह भी देखा जाएगा कि आपको जो दर्द है वह कितना पुराना है। तो थोड़ा सा समय लगेगा इस तेल को बैठने में, समझने में। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि जब जिनको कोई भी दर्द की परेशानी रहती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर वाली चीज़ें, खाद्य पदार्थ उनको ग्रहण नहीं करने चाहिए।
और उधर जब तक बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ग्रहण करता रहेगा तब तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहेगी, बड़ी आंत कभी भी साफ़ नहीं हो पाएगी। और नेचुरल रूप से चिकनाई आंतों में होती है, जिससे स्टूल बड़ी सरलता से सरक जाता है आगे और फ्रेश हो जाते हो, तो वह भी चिकनाई जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इसमें आप जुड़े रहिएगा। इसमें पूरी बॉडी से रिलेटेड जो भी रोग हैं वह उनकी पहचान कैसे करें और किस प्रकार घर पर ही रहकर ही एक प्रकार से फ्री में ही आप अपना इलाज कर सकते हो, उसको समझने के लिए पहले आपको बॉडी को समझना पड़ेगा। एक एक ऑर्गन कैसे काम करता है, रिजुनेट होता है, कितना समय लगता है, ये सारी स्कैनिंग की कैलकुलेशंस हैं और बहुत लंबे समय से बॉडी स्कैनिंग होती आ रही है। और इसमें यही देखा गया है कि एक प्रकार से अभ्यास दिलाना पड़ता है बॉडी को और ब्रेन को एक प्रकार से जगाना पड़ता है कि हमें आपकी ज़रूरत है। तो बहुत साल से जो उसका प्रयोग नहीं करा गया है, तो थोड़ा सा समय लगता है। एक बार वो जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो बाहरी जो दवाइयाँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब एक प्रकार से जो लाइफस्टाइल है उसको सीधा करने का प्रयास करा जाता है, बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलने लग जाता है। तो ये तेल आप प्रयोग करिएगा अमृतेश्वर, और बहुत सरल है, आगे भी आप इसको दीजिएगा। और इसके अलावा इसमें ध्यान रखिएगा कि पहली बार में कूटिएगा मत, दूसरी बार में जो लहसुन है, लौंग है और अजवाइन है, इनको भी कूट के डालिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।